नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ चर्चाएं करेंगे और कुछ बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे लोगों के सवाल मुझे मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा सवाल मुझे सबसे ज़्यादा जो मैसेज मिल रहे हैं वो सिर्फ एक चीज़ को लेकर, सर मेरे 80 नंबर हैं, मेरा सिलेक्शन होगा सर? क्या चांसेस हैं? मेरे 85 नंबर। अभी भी ये चीज़ें शांत नहीं हैं। और कल रात को जब मैं ये चीज़ आपको डिस्कस कर रहा था, तो कल परसों की रात की बात है, मुझे रात को 1 बजे मैसेज आता है और वहाँ मुझे एक मैसेज अर्जेंटली रात को 1 बजे किया जाता है और कहा जाता है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और वो मैसेज क्या है, मैं भी आपके साथ साझा करूँगा उसको। वो मैसेज ये है कि एक कट ऑफ का जो मैसेज है व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हो रहा है। उस वायरल मैसेज की चर्चा करेंगे हम, और उसी के आधार पे आज फिर मैं अपने सभी साथियों को एक बार पुनः अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों की जो मनोदशा है उसको, कट ऑफ को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं उनको शांत किया जा सके। तो आइए सबसे पहले हम उस मैसेज को ही देख लेते हैं कि वो मैसेज है क्या। तो ये है मैसेज, ये आप मैसेज देखिएगा। इसमें आपको ये मैसेज मिलेगा, ये व्हाट्सएप पे मैसेज है, बहुत वायरल है। भाई क्या जानकारी मिली है टीजीटी रिजल्ट की? तो एक मैसेज किया जाता है, जनरल 107, ओबीसी 103, एससी 97, ईडब्ल्यूएस 102। ग्रुप पर बताना सही नहीं। ओ माय गॉड, किस सब्जेक्ट की? इंग्लिश की। सर कहाँ से जानकारी मिली है? धांधली है। ये धांधली बारे में बड़े पैमाने पर हुई है और कट ऑफ जो है वो जनरल की 107, ओबीसी की 103 और एससी की 97, ईडब्ल्यूएस 102। ये चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इसी पर मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि देखिएगा, ये सब चीज़ें जो हमारी भ्रांतियाँ हैं, ये जो हमारी भ्रांतियाँ हैं, इन पे आप केवल कंट्रोल करें और रिजल्ट आने में कुछ समय ही बाकी है। रिजल्ट आते ही ये सब चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो उन साथियों को जो बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं, बहुत बार मुझसे पूछ रहे हैं, उनके लिए मैं केवल कहना चाहता हूँ कि मेरिट हमारी क्या रहेगी। देखिएगा, मेरिट मैंने कुछ कैलकुलेट किया है और जो मैंने मेरिट बताई है आपको, उसी के आधार पर तो ये है मेरी जो मेरिट मैंने बताई है। वीडियोस में फर्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको कैलकुलेट किया है वो, और बीच बीच में जो भी मैं आपको बताता रहा हूँ वो सब इसके अंदर मैंने शामिल किया है। तो आज की स्थिति को देखते हुए वो जो वीडियोस हैं, जितने भी मेरे वीडियोस में मैंने वेटिंग या ये मेरिट के बारे में चर्चा की है, वे सभी इसमें शामिल हैं। आपको मैं बता दूंगा, आज सिर्फ इतना बताऊंगा कि मेरिट में सेफ पॉइंट क्या रहेगा, है ना, किसके लिए क्या रहने वाला है। देखिएगा, इंग्लिश टीजीटी 2021 की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व, जिसे हम अनरिजर्व कहते हैं, यूआर जनरल 85 तो सेफ की कंडीशन में पहुंच रहा है। ठीक है जी। और ये मेरिट 85 से गिरते 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 83 तक पहुंचेगी। ये 83 तक तो मेरिट रुक सकती है। उम्मीद है ऐसी कि 85 वाला सेफ हो जाए और यहां से गिरते गिरते चांसेस हैं 83 तक आ जाए। 83 तक फ्रेश में जनरल का, यूआर का सिलेक्शन हो जाए। फिर इसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी होगी और वेटिंग लिस्ट में अनरिजर्व्ड का उम्मीद है मेरे अनुसार 81-82 जिसके क्वेश्चन सही हैं उनका नंबर भी आ जाए। तो ये आपको अनरिजर्व में 85 से 83 तक गिरने की उम्मीद, 81-82 वेटिंग में होने के चांस, ये मैंने आपको बताया है। ऐसे ही ओबीसी, अच्छा इसमें ईडब्ल्यूएस का बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो मुझे इसके बारे में पूछते हैं। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, है ना,
ये मैं एक ही कैटेगरी के तुल्य मानता हूं, समान मानता हूं। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस क्या रहेगा, 82 तो सेफ है, एकदम सेफ पोजीशन पे मेरी तरफ से हो रहा है। और अगर हम इसको गिरने की बात करें तो इसके जो डाउन जाएगी वो 80 तक, मतलब 80 तक फ्रेश में होने के चांसेस है। अब इसके बाद इसकी वेटिंग भी जारी होगी, तो वेटिंग में आप ये मान के चलें कि 78 से 79 तक या 79 और 78 तक वेटिंग में होने के चांसेस हैं। अगला है एससी। एससी का 80 इसको बिल्कुल सेफ है। 76 तक इसकी मेरिट डाउन होगी, मींस यहां तक फ्रेश में सिलेक्शन हो जाएगा। फिर वेटिंग में भी 74 और 75 के आने के चांसेस हैं। ये मैं आपको बाद में जो वीडियोस में बताया था वो यही थी, ठीक है जी, प्लस माइनस करके मैंने आपको बताया होगा। और एक वीडियो मेरा पहले का है, तो ये वही कैलकुलेशन में लेके चल रहा हूं। एसटी में 75 तो सेफ ही है, 74 और 73 भी इसके आने के चांसेस हैं। यहाँ वेटिंग का कोई अर्थ नहीं है, ये इतना ही रहेगा। OH PH का अगर हम बात करें तो 70 फ्रेश में होने के चांसेस हैं। और अगर ये यहां तक डाउन होने के चांसेस, ये 68 तक आ सकता है, 70 से गिरकर 68 तक आ सकता है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो ये 68 सेफ रहने के चांसेस हैं मेरी तरफ से, और ये 65 तक 65 तक गिर सकता है। महिलाओं की बात करें, इसमें एक पीएच और ओएच में एक कैंडिडेट मुझे फॉल किया था, वो पीडब्ल्यूडी था। एक्चुअली उस कैटेगरी की मुझे जानकारी क्लियरली नहीं है, इसलिए मैंने उसे शामिल इसमें नहीं किया। अभी भी मेरे पास इसकी क्लियर जानकारी नहीं है, जिसमें एक या दो सीट आई थिंक पीडब्ल्यूडी है, उसकी जानकारी नहीं है। तो उन भाइयों और बहनों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। महिलाएं अगर जो बालिका वर्ग है वे अपने इन क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन कम कर ले, जो मेरी ये मेरिट मैंने बताई है इसमें से 2 क्वेश्चन कम कर लें और वे अपनी मेरिट को कैलकुलेट कर लें। इसके पीछे एक रीजन है जो मैं ये दे रहा हूं। देखिए इसके पीछे एक रीजन है, ये जो मेरिट है इतनी जब जाएगी, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप, जब ये मेरिट इतनी जाएगी तो क्या होगा, ये जो 2016 के जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं टीजीटी और पीजीटी में, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एलटी में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वे सभी इस टीजीटी के जो 2021 का है उसमें फॉर्म डाले हैं और उन सभी ने इसमें बैठने का निर्णय किया है और उन्होंने अच्छा स्कोर किया। कई सारे साथी हैं जिन्होंने इस 2021 के टीजीटी में बैठने का निश्चय नहीं किया कि वो नहीं बैठेंगे, लेकिन बहुत से साथी हैं जो इसमें बैठे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। और जो 2016 के वेटिंग के जो कैंडिडेट है ना, ये जो 2-1 नंबर से छूट गए थे इंटरव्यू में या इंटरव्यू में नहीं उनका नाम आया 1-2 नंबर से, वे सभी इस परीक्षा में बहुत अच्छी स्थिति में है, वे सभी 90 प्लस की स्थिति में है जो फ्रेशर हैं। अब हम फ्रेशर की बात करें तो फ्रेशर जो है वो 85 लाने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी है और बहुत कम संख्या में ऐसे लोग हैं जो 85 तक पहुंचे। तो इसलिए ये मेरिट जो है वो डाउन होने के चांसेस हैं मेरे अनुसार। ये मेरिट मेरे अनुसार है, आयोग का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, या यूं कहें कि आयोग की तरफ से ये कोई मेरिट नहीं है, ये मेरा अनुभव है। आप बार बार ये कहते हैं सर आपने ये मेरिट बताई है, क्या ये सही है? देखिए सही गलत नहीं मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगता है तो आप मान लीजिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो आप कोई बात नहीं छोड़ दीजिएगा। अब कई सारे लोग मुझे दूसरा सवाल पूछते हैं कि सर रिजल्ट बहुत देर कर रहा है आने को, आपने कहा था कि सर इतने देर में आ जाएगा, आपने कहा था कि इस दिन में आ जाएगा। देखिए सर मैं आप सभी लोगों से, सभी मेरे भाई बहन और जितने ही मेरे विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, साथी हैं, उन सभी से मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, रिजल्ट आना है, आएगा, लेकिन हम इसके लिए इतने अधीर ना हो
कि अपने ऊपर कंट्रोल खोए दे रहे हैं, बस खोए दे रहे हैं। सर का नंबर मिल गया है तो सर को तुरंत मैसेज करके पूछ लीजिएगा रिजल्ट कब आएगा सर। सर को तुरंत फोन करके पूछिएगा रिजल्ट कब आएगा सर। सर की जिम्मेदारी सर ये नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट अनुमानतः कब आएगा सिर्फ ये बता सकते हैं। कब आएगा, ये कब घोषणा होगी, ये आयोग ही निर्धारित करेगा। हम सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपसे, मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम अपनी मन को जो भी समझाते हैं, हमने मन को कहा कि आज रिजल्ट आ जाएगा, तो हमारा मन सिर्फ आज के लिए ही तैयार होगा कि रिजल्ट आज ही आएगा, कल नहीं आएगा। कल के लिए अगर हमने कहा तो मन तैयार कल के लिए होगा। हमने मन को तैयार कर लिया था, इसलिए हमें बेचैनी हो रही है। मन से कहिए कि रिजल्ट तो आएगा ही, कहां जाएगा, तो आप शायद मेरी नजर में परेशान नहीं होंगे। और अगर सच में मेरी बात माने तो आप मन को ये कहिए कि हाँ रिजल्ट तो आएगा ही, कहां जाएगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। रही बात सभी यूट्यूबर्स की, जितने भी यूट्यूबर्स आपको खबर दे रहे हैं, देखिए उनका काम है आपको खबर देना, मेरा काम है, मैंने ये सोचा ये सिर्फ आपको सूचना दी जाए। रिजल्ट पीजीटी के आए, क्या आपको समय पे सूचना नहीं दी गई, तो आगे भी आने वाले रिजल्ट्स की सूचना देने के लिए सभी यूट्यूबर्स उत्साहित हैं, आपको खबर देते हैं। अब खबर क्योंकि वो गलत साबित हो जाती है तो उनको बहुत सारे अभद्र कमेंट भी मिलते हैं। ये नैतिक दायित्व तो नहीं है। हम सभी एक टीचर हैं और एक टीचर होने जा रहे हैं, तो हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, नैतिक सम्मान, नैतिक ड्यूटी है, कर्तव्य हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। तो कृपया कर एक ही रिक्वेस्ट आप सभी से, हो सकता है रिजल्ट आज, कल, परसों, नरसों 25 तक, 31 तक आ जाए, आ जाएगा, आएगा ही, कहां जाएगा। मन को समझाएं कि रिजल्ट कहां जाएगा। इस बार की भर्ती बहुत तेजी से हो रही है, इसलिए हमें लग रहा है कि बहुत डिले हो रहा है, क्योंकि हमने मन को वेब्स भेज रखी हैं कि ये रिजल्ट, ये भर्ती 31 अक्टूबर तक हो जानी है, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। और हमारा मन अब विचलित हो रहा है क्योंकि वो तारीख हमारी नजदीक आ रही है और हमारा मन तो, हमें मालूम है कि मन को हमने ऑर्डर दे रखा है ना 31 तक ही वेट करना है, उसके बाद बिल्कुल नहीं करना है। हम रोज वेट कर रहे हैं, रोज सर से पूछ लीजिएगा सर रिजल्ट कब आएगा। भाई सर की पॉकेट में अगर रखा होता रिजल्ट तो सर इतना वेट क्यों कराते आपको। तो प्लीज मेरे साथियों इंतजार करें, धीरज धरें, रिजल्ट भी आएगा और जल्दी ही आएगा। जितने भी साथी हैं मैं उनको एक बार फिर उस ग्रुप की सूचना देना चाहता हूं जो मैं क्रिएट कर रहा हूं, जो बना रहा हूं। वह ग्रुप रिजल्ट आने के बाद बनेगा और तब एक बार फिर आपको अपनी सारी डिटेल मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करनी होगी और उस समय वह ग्रुप सिलेक्टेड कैंडिडेट का होगा। हाँ, एक चीज और है, जरूरी नहीं है कि वो अंग्रेजी का ही विषय हो, वो किसी भी विषय का हो सकता है, किसी भी विषय का, लेकिन सिलेक्टेड हो तो वो सही हमारी जो मदद है वो कर सकता है, कहीं भी हो, किसी जिले में हो, यूपी में। उस ग्रुप का केवल एक ही उद्देश्य होगा, मदद करना एक दूसरे की। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। चैनल अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अधीर ना हो, इस निवेदन के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। धन्यवाद।